सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो आंसर होगा केरल में। तो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये केरल के अलापुझा में शुरू किया जाएगा। और राज्य के पर्यटन विभाग ने यह कहा है कि संग्रहालय में बड़ी संख्या में वे दस्तावेज और चीजें प्रदर्शित होंगी जिसने महाद्वीपों में श्रमिक आंदोलनों को आकार दिया। अच्छा, श्रम यानी कि लेबर, तो आप मुझे बताओ इंटरनेशनल लेबर डे हम कब मनाते हैं? तो आंसर होगा 1 मई को मनाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में। और इस तरह से आपको याद होगा 2019 में इसने अपनी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई थी। बाकी देखो, भारत का पहला पोलिनेटर पार्क ये बनाया गया कहां पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही भारत का पहला लाइकेन पार्क भी स्थापित किया गया। और भारत का पहला फायर पार्क ये बना है उड़ीसा में, जबकि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में बनेगा। कुछ और इसी तरह से मैं आपको बताऊं भारत में पहले से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखो, भारत का पहला हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी ये मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व में लॉन्च होगी? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बाकी याद रखना, भारत का पहला प्रवासी सेल ये गुजरात के सूरत में बनेगा। और भारत का पहला चंदन पार्क ये कहां पे स्थापित किया गया? कर्नाटक के मैसूर में। जबकि अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली एयर टैक्सी सर्विस ये भी कहां से कहां शुरू हुई है? चंडीगढ़ से हिसार के बीच में ये शुरू हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो भारत से पहले से रिलेटेड हमने पढ़े अभी करंट अफेयर्स में, तो इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, जिसमें कल सुबह 9 बजे होंगे टॉप 20 टेस्ट सीरीज जो है एसबीआई क्लर्क प्री 2021 एग्जाम्स की तैयारी के लिए। उसके बाद 21 जनवरी को होंगे सुबह 9 बजे से पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज जो है एसबीआई मेन एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। और 24 जनवरी को हो रहा है अंकुश लांबा सर का रीजनिंग टेस्ट। और इन टेस्ट सीरीज के साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आयोजित किए जाएंगे बाय अंकुश लांबा सर। और इनके अलावा और भी कई एडुकेटर्स होंगे और ये सब होगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10, एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। यही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता? तो आंसर होगा कैरोलिना मारिन ने। तो अभी 12 से 17 जनवरी तक हुए योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट में देखो वुमेन कैटेगरी में कैरोलिना मारिन विजेता रही। अच्छा, ये किस देश की है? तो ये याद रखना, ये स्पेन की बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने ताइवान की ताई जू यिंग को हराया। तो वुमेन्स कैटेगरी में तो कैरोलिना मारिन विजेता रही, जबकि मेंस कैटेगरी में विक्टर एक्सेलसेन विजेता रहे। और ये किस देश के हैं? ये डेनमार्क से हैं। और आपको बता दूं कि ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा 2021 का पहला बैडमिंटन टूर्नामेंट था। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में स्थित विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बन गए हैं। और इस तरीके से वो इस पद को संभालने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। पहले मोरारजी देसाई थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से आपको याद होगा भी डोनाल्ड ट्रंप ने लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया था इनको। बाकी जय शाह वैसे तो बीसीसीआई के सचिव हैं, ये अमित शाह के बेटे। अभी इनका नाम न्यूज में इसलिए था क्योंकि आईसीसी की बोर्ड बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि इनको चुना गया था। उदय शंकर फिक्की के अध्यक्ष बने थे और सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनेंगे। अच्छा देखो, मंदिर की बात है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको बताता हूँ भारत के जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि मीनाक्षी मंदिर कई बार पूछा जा चुका है, कहां पर है? तमिलनाडु में आपको मिलेगा ये। सबरीमाला मंदिर भी आ चुका है कई बार एग्जाम में,
ये आपको मिलेगा केरल में। और कोणार्क सूर्य मंदिर आप याद रखो, ये उड़ीसा में है। अक्षरधाम मंदिर ये आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और केदारनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। ब्रह्मदेश्वर मंदिर भी याद रखो, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये कुछ मंदिर हैं जो आपको याद होने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये किस राज्य में शुरू हुई है? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को शुरू किया है। तो ये महिलाओं के लिए एक ब्याज मुक्त ऋण योजना है। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत गुजरात की महिलाओं को 0% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। तो यही है महिला उत्कर्ष योजना, जो कि गुजरात में वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए है। अब बात गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र है अमित शाह का, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। अभी गुजरात सरकार ने करुणा अभियान 2021 को शुरू किया था। अच्छा, भारत का पहला डायनासोर पार्क और म्यूजियम ये कहाँ पे बना? गुजरात में। और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये स्थापित किया गया गुजरात के लोथल में। बाकी देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में खोला गया। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार प्रश्न आता है। तापी नदी के किनारे। सूरत को सिल्क सिटी भी कहते हैं, डायमंड सिटी भी कहते हैं। और भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये स्थापित की जाएगी गुजरात में। बाकी अहमदाबाद में बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल, ये भी याद रखो। अभी गुजरात में दीनदयाल क्लिनिक भी शुरू किए गए थे। उसके अलावा फायर सेफ्टी अप्रूवल के लिए ऑनलाइन पोर्टल फायर सेफ्टी कंप्लायंस पोर्टल को भी शुरू करने वाला पहला राज्य बना गुजरात। याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ये स्थापित किया गया गुजरात के कच्छ में, जिसकी कैपेसिटी है 30,000 मेगावाट। बाकी दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय ये गुजरात में बनाया जाएगा। और आप याद रख सकते हो, अभी मोदी जी ने गुजरात में ही सी प्लेन का भी उद्घाटन किया था। और रोपेक्स फेरी सर्विस को भी शुरू किया, जो सूरत के हजीरा बंदरगाह और भावनगर के घोघा बंदरगाह को जोड़ेगी। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में ही। और आपको याद होगा, पिछले साल नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था गुजरात। कई बार मैं आपको बता चुका हूं। देखो, गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना गुजरात के आनंद जिले में की गई। देखो, गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैक बक नेशनल पार्क मिलेगा, पंचड़ा नेशनल पार्क मिलेगा और मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको यहाँ पे, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये भी याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको गुजरात से बताए जो अभी न्यूज में रहे थे। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विश्ववीर आहूजा को। तो अभी आरबीएल बैंक के निदेशक मंडल ने विश्ववीर आहूजा को 3 साल के लिए एमडी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बाकी देखो, संगीता श्रीवास्तव की बात करेंगे। अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है। ज्ञानेंद्र निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने। और सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने अभी ये। आरबीएल बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी टैगलाइन होती है अपनों का बैंक। याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था, अभी आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जो अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि करंट से रिलेटेड हो गए, कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हो गए, तो इन पे क्वेश्चंस बता दीजिए कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वैसे भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर से रिपीट होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उन सभी क्वेश्चंस का ऑडियो बना करके मैं अपलोड करूंगा। तो वहां पे आप इन सभी क्वेश्चंस को सुन सकते हैं। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सुन सकते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप उस एग्जाम को नहीं दे रहे या आपने किसी और शिफ्ट में दे दिया तो आपको सुनने की जरूरत नहीं है। वो ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, तो ये आपको जरूर पता होने चाहिए, ये आपको जरूर सुनना है कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिपीट होते हैं एग्जाम वाले क्वेश्चन। तो उसे सुनने के लिए आपको करना क्या है, नीचे जो लिंक दिया हुआ है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप खबरी एप्लीकेशन पे पहुंच जाएंगे। वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो कैसे करेंगे,
क्रैक एग्जाम वहां पे आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फॉलो का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आएगा वहां पे ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिए, ताकि इस तरह के जब भी इंपॉर्टेंट ऑडियोज अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज की इस ऑडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत और किस देश के बीच एक वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21, इसका आयोजन होगा? तो आंसर होगा फ्रांस। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायु और अंतरिक्ष बल 20 से 24 जनवरी 2021 तक जोधपुर वायु सेना स्टेशन में एक द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन करेंगे। अब बात फ्रांस की है, तो ये रहा मैप में फ्रांस। देखो इसकी कैपिटल पेरिस है और पेरिस से 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, 2024 के जो ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक, वो आपके पेरिस में ही होंगे और इसमें अभी कुछ गेम्स को ऐड भी किया गया। कौन कौन से गेम्स हैं वो? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और ब्रेक डांस को। उसके अलावा पेरिस में आपको देखो यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मिल जाएगा और ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इससे ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। बाकी करेंसी आपको यूरो मिलेगी। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और नए प्रधानमंत्री अभी बने थे जिनका नाम है जीन कॉस्टेक्स। बाकी फ्रांस से एक नाम याद रखो, स्टेफनी फ्रापर्ट का, क्योंकि यूईएफए चैंपियंस लीग में पुरुष मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी थी ये। उसके अलावा हमने पढ़ा था इसी महीने जनवरी में भारत और फ्रांस के बीच में स्काईरोस नाम का एक एक्सरसाइज होगा राजस्थान के जोधपुर में ही। वैसे फ्रांस के साथ और कौन कौन से एक्सरसाइज हम करते हैं? शक्ति एक्सरसाइज करते हैं, वरुण करते हैं और एक गरुड़ नाम का एक्सरसाइज भी हम करते हैं। इसके अलावा चौथा वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया गया फ्रांस में अभी। और अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बना था कौन? भारत, 2 सालों के लिए, जबकि फ्रांस उपाध्यक्ष बना। अच्छा, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोवर स्ट्रेट। और स्ट्रेट मतलब क्या होता है? किसे कहते हैं स्ट्रेट? जहां पे 2 भूभाग अलग होते हैं और 2 जलीय भाग मिलते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों भूभाग अलग हो रहे हैं और 2 जलीय भाग कौन से मिल रहे हैं यहाँ पे? अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी, उसे स्ट्रेट कहते हैं। तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो स्ट्रेट है उसे क्या कहते हैं? डोवर स्ट्रेट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा। बढ़ते हैं आगे। फिर है देश का पहला पराक्रम दिवस, ये कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 23 जनवरी को। तो अभी हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं, कल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि अब से हम हर साल सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को यानी कि 23 जनवरी को ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि इस बार से हम इसे मनाना शुरू करेंगे। देश का पहला पराक्रम दिवस कब? 23 जनवरी को। किसकी जयंती पे? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। और इस बार हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। अच्छा, हमने कहा हमारे संस्कृति मंत्री, कौन है वो? तो वही हैं जो हमारे पर्यटन मंत्री भी हैं, कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है दमोह, मध्य प्रदेश। तो याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज संधि से, ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर हो गया? तो आंसर होगा रशिया। तो अब यूएसए के बाद रशिया दूसरा देश बन गया ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर आने वाला। अच्छा, ये है क्या ओपन स्काईज ट्रीटी? वैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जो भी इसके मेंबर देश होते हैं वो एक दूसरे पर हवाई निगरानी रख सकते हैं कि कहीं कोई परमाणु हथियारों से रिलेटेड गतिविधियां तो नहीं कर रहा है। तो 2002 में ये संधि अस्तित्व में आई थी और इसका उद्देश्य है आपसी समझ को बढ़ाना और सभी मेंबर्स कंट्रीज में विश्वास उत्पन्न करना। अच्छा, क्या भारत इसका मेंबर है क्या? नहीं, भारत इसका मेंबर नहीं है। अब रशिया इससे बाहर आ गया, तो ये रहा मैप में रशिया। देखो रशिया की कैपिटल मॉस्को है और मॉस्को से आपको याद होगा, देखो अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स आया था, उसमें दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर किसे बताया गया? मॉस्को को बताया गया। करेंसी इसकी रूबल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और इसके प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। और रशिया की संसद को हम क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। वैसे आपको याद होगा अभी रशिया पे अगले 2 ओलंपिक के लिए अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया था, डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण। रशिया ने अभी अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा रशिया ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का भी सफल परीक्षण किया था रशिया के बेरेंट्स सागर में। और रशिया के साथ हमने
अभी कुछ समय पहले इंदिरा नाम का एक एक्सरसाइज भी किया था। उसके अलावा कुछ समय पहले रशिया ने सबसे बड़े हाइड्रोजन बॉम्ब, जिसको कहते हैं टीसार बॉम्ब, इसके विस्फोटक का एक विघटित वीडियो भी जारी किया था। और दुनिया का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट ये रशिया के पास है, जिसको कहते हैं एकेडमिक लोमोनोसोन। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 में ये बताया गया है कि दूसरे देशों में सबसे ज्यादा प्रवासियों की संख्या के मामले में भारत नंबर 1 है। और अगर बात करें कि बतौर प्रवासी भारत के सबसे ज्यादा लोग किस देश में है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात में, फिर यूएसए में, फिर सऊदी अरब में। तो 2020 में प्रवासियों के मामले में भारत नंबर 1 रहा। भारत के बाद रहा मैक्सिको, फिर रहा रशिया। अच्छा, प्रवासियों से 2 डे आपको याद रखने हैं हमेशा। एक तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को अभी हमने मनाया। एक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी होता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, वो हम मनाते हैं 18 दिसंबर को। चलो आपके लिए एक प्रश्न, अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का हम लोग रिवीजन करते हैं, तो डेज के साथ साथ उनकी थीम भी मैं आप लोगों को याद करवाता हूं। तो अब आपके लिए यही प्रश्न है आज का कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे जो अभी हमने मनाया था 18 दिसंबर को, उसकी थीम क्या रही? देखते हैं किस किस को पता है, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो अभी 18 जनवरी को खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 ये लद्दाख में शुरू हुआ है। और इस जास्कर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का उद्देश्य है लद्दाख में साहसिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक नए खेल युग की शुरुआत करना। अच्छा, लद्दाख से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े अभी, जैसे कि पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये आयोजित हुआ अभी लेह के नुब्रा घाटी में। अभी जो ढाका मैराथन 2021 हुआ था, उसमें लद्दाख की जिगमेट डोलमा ये चौथे स्थान पर रही थी। उसके अलावा खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये लद्दाख के कारगिल में शुरू हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, लद्दाख की तसोकर झील भारत की 42वीं रामसर साइट बनी है ये। और अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? पंकज मित्तल बने। और याद रखना, भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ये लेह में बना है, जिसकी ऊंचाई है 3500 मीटर। उसके अलावा लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाने की घोषणा हुई थी? जी किशन रेड्डी की। और हमारे लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आप बोलें तो आंसर होगा राधा कृष्ण माथुर। तो इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखें, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में तेलंगाना ने महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ भागीदारी की है, समझौता किया है? तो आंसर होगा गुजरात। तो देखो, ये पहली बार है जब 2 राज्य सरकारों ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए आपस में समझौता किया, हाथ मिलाया है। तो अभी तेलंगाना सरकार के वुमेन एंटरप्राइजेज हब ने गुजरात और तेलंगाना में महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए गुजरात सरकार के आई हब के साथ भागीदारी की है। अब गुजरात के साथ की और गुजरात को हम लोग पीछे ही पड़ चुके हैं। तो अब हम तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो, तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद है। और हैदराबाद से आप क्या क्या याद रख सकते हैं? एक तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये शुरू हुआ है हैदराबाद में ही। और हैदराबाद शहर का जो मेट्रो रेल नेटवर्क है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, पहला दिल्ली है। उसके अलावा देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ये लॉन्च हुआ हैदराबाद में। और याद रखना, हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था। और इसके साथ ही आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बना ये। मुख्यमंत्री यहाँ के चंद्रशेखर राव हो गए, तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, तेलंगाना हाईकोर्ट की अभी नई चीफ जस्टिस बनी है, इनका नाम है हीमा कोहली। ये नाम इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ की ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। अभी तेलंगाना में कानूमा त्योहार मनाया गया था। उसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना था अभी तेलंगाना। पहले 2 कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके अलावा दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। और तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स शुरू किए थे। भारत का पहला जंगल पार्क
जिसे कहेंगे कोंडा गोरे, ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। उसके अलावा आप याद रख सकते हो इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला राज्य बना था ये तेलंगाना। पहले दो थे, दिल्ली और गुजरात। उसके अलावा भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया था तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के पहले गृह मंत्री का नाम याद रखो, एन नरसिम्हन रेड्डी, क्योंकि इनका भी निधन हो गया था। तो इतना आप यहां से याद रखें, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मकर विलक्कू वार्षिक त्योहार, ये किस राज्य में मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी मकर संक्रांति के मौके पर केरल में ये जो वार्षिक त्योहार है जिसका नाम है मकर विलक्कू, ये मनाया जाता है। अच्छा, मकर संक्रांति को हम लोग पतंग उड़ाते हैं ना, तो अभी बांग्लादेश में भी पतंग उत्सव मनाया गया था और उसे क्या कहते हैं? उसे शाक्रेन कहते हैं, शाक्रेन। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा, वैसे तो कल लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछना भूल गए थे, लेकिन फिर वो सेम क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऐड कर दिया था। तो इस तरह से कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विटोरियो स्टोराओ को। तो इतालवी सिनेमेटोग्राफर हैं ये विटोरियो स्टोराओ, जिनको भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, इनके अलावा एक और नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था, हिंदी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं ये विश्वजीत चटर्जी, जिनको इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों नाम यहाँ से आप याद रख सकते हैं। और गाइस, एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से आपको शेयर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, जहां आप इसे शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर जरूर करना। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले ऑडियो को सुनना मत भूलिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।